क्यों कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं है चढ़ पाया? क्यों माउंट एवरेस्ट से 2200 फीट कम होने के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों की संख्या है अभी तक 0? क्यों कैलाश पर्वत के समीप 12 घंटे में ही बढ़ने लग जाते हैं नाखून और बाल? हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रमा और आज हम कैलाश पर्वत और उससे जुड़ी इन सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर्स खोजने की कोशिश करेंगे। और ये जो कैलाश पर्वत का जो टॉपिक है, जो बड़ा ही रहस्यमयी और बड़ा ही रोचक है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मनुष्य जो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है और अपने आप को 30 मार खां से कम नहीं समझता है, तो क्या इस मनुष्य ने एक बार भी कोशिश नहीं की कैलाश पर्वत पर चढ़ने की? और जरूरी कोशिश की होगी तभी तो ये पता चला कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। तो ये जो कहानी है कैलाश पर्वत को फतेह करने की, ये शुरू होती है 1923 से और खत्म होती है 2001 पर, जहां पर कई पर्वतारोहियों ने ये कोशिश की कि चलो कैलाश फतेह करते हैं, पर या तो इनका जो रास्ता है वो बर्फ ने घेर लिया, या तो उनको अचानक से एक कमजोरी महसूस हुई, या तो वो दिशाहीन हो गए। पर भला क्यों कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है? तो एक पर्वतारोही का ये कहना है कि जब वो कैलाश पर्वत के बिल्कुल नजदीक थे कि अचानक से उनको एक कमजोरी महसूस हुई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके जो शरीर है वो टूट रहा है और अचानक से बुजुर्ग हो रहा है। ऐसा सोचने के बाद ही उनका मन किया कि बेटा लौट जाओ, और वो जब नीचे आते गए तो उनका शरीर हल्का होता चला गया और उनके मन का जो ये भार है वो भी हल्का होता चला गया। और तभी उन्होंने ये कहा कि भाई कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये होने नहीं देंगी। आखिरी बार जब कैलाश को फतेह करने की कोशिश की, एक स्पेन की टीम ने कोशिश की कि चलिए कैलाश पर चलते हैं, 2001 की बात है, तब उन्हें पूरे विश्व से ये दबाव आने लग गया कि आप कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकते हैं, ये धार्मिक आस्था का केंद्र है और उसे एक तरह का कंपटीशन बनाना या फिर एक माउंटेनियरिंग टास्क बनाना सही नहीं है, और उन्हें लौटना पड़ा। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ पाया है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पूरे विश्व का केंद्र माना जाता है, क्योंकि ये पूरे विश्व का सेंटर पॉइंट पे आता है और इसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। यानी कि गूगल मैप भी इस बात को प्रूव करते हैं कि यही जगह है जहां पर स्वर्ग और धरती का मिलन होता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे कुछ चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये पूरे धरती के सेंटर पर है और एक्सिस मुंडी में जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जो रेडिएशन है वो भी काफी अधिक है। और शायद यही कारण है कि 12 घंटे में ही आपको अपने नाखून और बाल बढ़े हुए दिखेंगे। अब जिन मेरी दोस्तों का जो है बाल झड़ने की समस्या है या बाल कम है, तो मैं तो बोलूँगी कि आप कैलाश पर्वत के समीप ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसा तो प्रूवन है कि आपके नाखून और बाल ज़रूर बढ़ेंगे। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर समय जो है दुगनी तेज़ी से बढ़ता है और लोग जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं। अब दूसरी बात के बारे में बात करते हैं। कैलाश पर्वत का जो स्लोप है वो 65 डिग्री से अधिक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट का जो स्लोप है वो 60 डिग्रीज में है, जिसके कारण आज तक 7000 से अधिक लोग माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुके हैं। वहीं जो कैलाश पर्वत का जो स्लोप है वो है 65 डिग्री से भी अधिक। आप मान सकते हैं कि आपके लिए एक हाईवे या एक पुल को चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा, पर वहीं अगर उस हाईवे को और थोड़ा सीधा कर दिया जाए तो वो कितना मुश्किल होगा। इसी कारण ये भी एक कारण है कि कैलाश पर्वत को चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अब क्योंकि ये पूरी धरती के सेंटर में है, यहाँ पे रेडिएशन बहुत है, तो यहाँ पर कॉम्पस नहीं काम करता है। तो
यहाँ पर दिशा का भी अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है। आप कह सकते हैं कि लोग दिशाहीन हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉम्पस काम करता ही नहीं है। अब ये सारे साइंटिफिक कारणों को एक तरफ रखते हैं, पर क्या आप भी सोचते हैं कि सिर्फ ये वैज्ञानिक कारण थे जिसके कारण आज तक कोई कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाया है? जी नहीं, ये कैलाश पर्वत महादेव, महाकाल, शिव शंभू, शिव शंकर का निवास स्थान है और कुछ सवाल ज्ञान में नहीं परम ज्ञान में है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें क्योंकि टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।